नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एंड आई नो कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा, बट टू बी फेयर मैं अपने दूसरे चैनल पे तो वीडियोस जो है वो बड़ी कंसिस्टेंटली बना रहा हूँ। सो आई होप दैट यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ देयर एंड आई होप दैट यू विल आल्सो एंजॉय योरसेल्फ हियर। तो बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मेरी पिछली वीडियो थी वो डेल्टा फोर्स के बारे में थी, जहाँ पे हमने पहले 3 गेम्स डेल्टा फोर्स 1, 2 और 3 के बारे में बात की, और ये दूसरे उसका पार्ट है जहाँ पे हम बाकी के जो 3 गेम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जो ये पूरा डेल्टा फोर्स का जो इतिहास है ये विस्तार में कैसा लगता है। बड़ा मज़ा आने वाला है। आई होप दैट यू गाइस विल एंजॉय एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमें इसको 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहले पहुँचाना है, उसके बाद देखते आगे क्या होता है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद माई मोस्ट फेवरेट गेम इन द इंटायर सीरीज़। जी हाँ, डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन नोवा लॉजिक द्वारा बनाया हुआ डेल्टा फोर्स 3 के ठीक 3 साल बाद आया और आते इसको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही मजबूत इसने रेपुटेशन अपनी बना ली। वैसे देखा जाए तो जो डेल्टा फोर्स के गेम होते हैं वो हर बार किसी ना किसी सिचुएशन से तो इंस्पायर्ड होते हैं, बट आई लाइक टू सी कि इस बार उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक इंस्पिरेशन लिया है और ये पूरा का पूरा जो गेम है सोमालिया में आधारित है और उसको बिलीवेबल बनाने के लिए भी इन लोगों ने काफ़ी काम इसमें किया है। अब जिन लोगों को नहीं पता है तो सन 90 के दशक में यूएस ने अपनी एक टास्क फोर्स सोमालिया भेजी थी, जो कि दरअसल अफ्रीका में एक देश है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत गोलाबारी, सब कुछ हुआ था। इसके ऊपर दरअसल एक फ़िल्म भी बनी थी जिसका नाम था ब्लैक हॉक डाउन और ये गेम कहीं ना कहीं बेसिकली उसी से इंस्पायर्ड है। नाउ मच लाइक द ओल्डर डेल्टा फोर्स गेम्स, ऐसा नहीं है इसमें कोई बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है जिसमें बहुत सारे कट सीन्स वगैरह दिखाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस बेसिकली काफ़ी सारी अलग अलग सिचुएशंस है जिनमें आपको डाला जाएगा, वहाँ से आपको बच के निकलना है। अगर बच गए तो मिशन पास, फिर आप अगले मिशन में जा सकेंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। नाउ जस्ट लाइक द प्रीवियस गेम्स, इसमें भी मल्टीप्लेयर काम नहीं कर रहा, तो हम सिर्फ सिंगल प्लेयर के बारे में ही बात करेंगे। पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि इस बार जो वेपनरी है उनको काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब प्राइमरी में आप अलग अलग टाइप के राइफल्स ले सकते हैं, सेकेंडरी में आप पिस्तौल या फिर शॉटगन ले सकते हैं और एक्सेसरी में आप रॉकेट लॉन्चर या वो डेटोनेशन वाला बॉम्ब ले सकते हैं। और इन सभी के साथ फ्रैग, फ्लैश और स्मोक बिल्कुल फ्री। एंड बिफोर एनीबडी आस्क, नो, जो वो डेल्टा फोर्स 2 का वीडियो कैमरा था वो इस गेम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, आगे किसी भी गेम में देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक नोवा लॉजिक को पता चल गया था कि ये बड़ा ही अजीबो गरीब और बड़ा ही फालतू फीचर था। सो अनफॉर्चुनेटली नाउ हम अपनी व्लॉग्स नहीं बना पाएंगे। आप इस गेम के शुरुआती मिशन से नोटिस करोगे कि जो इसका वातावरण है, एनवायरनमेंट, उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं उसे और विश्वसनीय या बिलीवेबल बनाने के लिए। क्योंकि ये गेम सोमालिया में बेस्ड है तो वहाँ के दिखने वाले लोग, घर, इलाके हमें देखने को मिलते हैं और उन दिनों वहाँ पे जिस तरह की हालत थी वैसी हालत भी हमको देखने को मिलती है। ग्राफिक्स वाइज भी इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरह से धूल मिट्टी का उड़ना, सूरज का दिखना, रोशनी और अंधेरे का दिखना, इन सब में बहुत बड़ा मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। हालांकि इतना कहना चाहूँगा कि कुछ हथियारों के जो साउंड इफेक्ट्स है वो मुझे बिलो एवरेज लगे। खास करके जो मशीन गन का साउंड इफेक्ट है वो पता नहीं क्यों इतना बेकार, इतना चुभने वाला लगता है। आई जस्ट हेट इट। बट या ये सभी हथियारों के साथ नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ हथियारों के साथ है। अब जब आप इस गेम के सोमालिया में इधर उधर भ्रमण करें तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको हर जगह पैदल चल के जाना होगा, क्योंकि इस गेम में आप जीप में, ट्रक में और हेलीकॉप्टर में बैठने का भी मौका पाते हैं। बेसिकली इनमें बैठ के आप मशीन गन तान सकते हैं और जो भी दिखे उसे मार सकते हैं या उड़ा सकते हैं। अब
जहाँ तक मिशन की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि हम सोमालिया में अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग टेररिस्ट को मारते हैं। हम दरअसल 3 अलग अलग टीम्स के हिस्सा होते हैं जो इधर से उधर जाती रहती है, जहाँ जहाँ उनको टेररिस्ट मिलते हैं उनको मारती रहती है। और ये सब सोमाली सिविल वॉर से शुरू होता है और फिर हम बैटल ऑफ मोगाडिशु में जाते हैं, जिसका नाम दरअसल ब्लैक हॉक डाउन था। ये सब करते करते इवेंचुअली हम मोहम्मद फराह आयदीद को मार देते हैं, जो कि उस वक्त सोमालिया में एक बहुत बड़ा लीडर हुआ करता था, और उसी के साथ हमारा गेम ख़त्म हो जाता है। Command, mission accomplished. Roger that, 5-1. I'm sure the entire population here would thank you. Just doing my job, but thanks. अब देखा जाए तो पिछली गेम की तरह इस गेम में भी मिशन वैरायटी के नाम पे सिर्फ गोला बारूदी है। कई बार आपको लोगों को मारना है, कई बार आपको लोगों को बचाना है, कई बार आपको किसी सामान को बचाना है, कई बार आपको उस सामान को उड़ाना है। और एक स्टेल्थ मिशन था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जहाँ पे पता नहीं हम किसी जगह फंस जाते हैं, बहुत देर रात होती है और मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपनी टीम को कैसे बचाऊँ। हम जो है साइलेंट वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, नाइट विजन का इस्तेमाल करते हैं, स्टेल्थ का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मज़ा आया था उसमें मुझे। तो जी हाँ, ये है डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन, और मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मज़ा आया। जी हाँ, अब हम बात करेंगे डेल्टा फोर्स एक्सट्रीम के बारे में, जिसे मैंने दरअसल पहले कभी खेला नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो गेम है वो अनलाइक ब्लैक हॉक डाउन किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से इंस्पायर्ड नहीं है, बट रादर इट रिमाइंड्स मी ऑफ द क्लासिक डेल्टा फोर्स गेम्स। क्योंकि अगर आप इस गेम के लेवल्स को नोटिस करें तो बजाय इसके कि पिछले वाले गेम की तरह पूरा का पूरा गेम एक ही लोकेशन पे सेट करे, इस बार गेम 3 जानी पहचानी जगहों पे सेट है, जैसे पेरू, चाड एंड नोवा जिम्लाया। अगर आपको याद हो तो ये तीनों लोकेशंस हमें पहले डेल्टा फोर्स में भी देखने को मिली थी, बस फ़र्क ये है कि इस गेम में उनको और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। क्योंकि अगर हम पेरू का पहला मिशन देखें तो इसमें आप लिटरली धूम मचा सकते हैं। और बाजी गड्डी निकाल के 100 की स्पीड पर रोहित शेट्टी ना बने तो गेम खेलने का मजा थोड़ी आता है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। मतलब जी 100 की स्पीड में जो गाड़ी पहाड़ी पर चढ़ के हवा में उड़ जाए, भाई साहब वो मनोरंजन है पूरा। लेकिन करते करते आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गाड़ी में भी आपकी तरह एक जान है, जैसे दुश्मन गोला बारूद मार मार के उड़ा देंगे। बट एनीवेज कुछ टाइम तक ड्राइव कर आके आप किसी जगह पे पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे आपको एनिमीज़ को मारना होता है और पूरे की पूरी दास्तां फिर वैसी ही चलती है। अब आप नोटिस करोगे कि इस गेम में वेपन सिलेक्शन और भी ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि आप बस सिर्फ अपना राइफल और लॉन्चर चूज़ कर सकते हो। बाकी जहाँ तक पिस्तौल और बाकी सारे ग्रेनेड्स की बात है, वो आपको साबुन तौले की तरह कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे। हालांकि एक चीज़ जो इस गेम में बड़ी कमाल लगी वो है इसका चेक पॉइंट सिस्टम। जैसे आपको याद होगा कि पिछले गेम्स में जब आप मर जाते थे या जब आपका मिशन फेल हो जाता था तो आपको पूरा का पूरा मिशन शुरू से करना होता था। चाहे आप किसी मिशन को कंप्लीट करने के बिल्कुल कगार पे क्यों ना थे, अगर मिशन फेल हो गया तो सब कुछ शुरुआत से आपको करना होता था। फॉर्चुनेटली इस गेम में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप रिस्पॉन हो सकते हो, और रिस्पॉन होते वक्त आपके पास ऑप्शन होता है अपने वेपन लोड आउट को चेंज करने का, अपने हथियारों को चेंज करने का, और साथ ही में इस गेम में आपकी जो प्रोग्रेस है वो सेव होती है। तो पिछले लाइव में आपने जितने लोगों को मारा था वो मरे के मरे ही रहेंगे, आप बड़े आराम से आगे कंटिन्यू कर सकते हो। But say headshot.
इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही काम का फीचर इस गेम में है। तो ठीक डेल्टा फोर्स 1 की तरह जो पेरू वाले मिशंस है वो बिल्कुल हरे भरे घने जंगलों में बेस्ड है। चैड वाले मिशंस रेतीले इलाकों में बेस्ड है और नोवोया ज़ेमलाया वाले मिशन बिल्कुल बर्फानी इलाकों में बेस्ड है। मिशन वैरायटीज़ को लेके ऐसे कुछ खास बोलने को तो देखिए वैसे है नहीं, क्योंकि यू नो एज़ यूजुअल बस आपको लोगों को मारना है, कुछ चीज़ों को फोड़ना है और उसी से आपके सारे मिशंस ख़त्म हो जाते हैं। गेम प्ले वाइज देखा जाए तो क्लासिक डेल्टा फोर्स है। विजुअली देखा जाए तो दिखने में ऑब्वियसली बड़ा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक हॉक डाउन से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। अनफॉर्चुनेटली इस बार साउंड इफेक्ट्स इम्प्रूव थे। आई हैड नो प्रॉब्लम विद इट। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इस गेम को खेलने में मुझे शायद ब्लैक हॉक डाउन से भी ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक मेनली बिकॉज इसमें आपको अलग अलग लोकेशंस देखने को मिलती है, जो मैप का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खुला है और ओवरऑल जो चेक पॉइंट सिस्टम है उसने इस गेम को और भी ज़्यादा इंजॉयबल बना दिया है। हालांकि AI से अभी भी मुझे शिकायत रहेगी, क्योंकि हमारे साथियों का और हमारे दुश्मनों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही नहीं, लाइक दे आर फूल्स। बट स्टिल आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स विद दिस गेम। ओवरऑल देखा जाए तो ये गेम दरअसल इतना बुरा है नहीं है। आई एक्चुअली इन्जॉयड दिस गेम सो मच, आई विल रिकमेंड दिस वन, क्योंकि इसमें जो मैप है वो काफ़ी खुला हुआ है, आप अलग अलग व्हीकल्स चला सकते हो एंड ओवरऑल वैरायटी वाइज आई रियली इन्जॉयड दिस वन, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन। लेकिन इसके बाद जो गेम आया था उसका नाम था डेल्टा फोर्स एक्सट्रीम 2। इस गेम को बनाने में नोवा लॉजिक ने 4 साल लगाए और मुझे याद है 2009 में ये गेम आया था और गेम आने से पहले इसका एक डेमो था जो मुझे ऑनलाइन कहीं मिला था फ्री में और उसमें मैंने एक लेवल खेला था, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो लेट्स सी क्या 4 साल लगाना वाज इट वर्थ इट और नॉट। देखिए शॉर्ट और सिंपल आंसर है नहीं नहीं कभी नहीं, ये तो है बेकार, कभी खेलो मत इसे, ये तो है कबाड़। इसको देख के मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई यार दिल से बुरा लगता है भाई। अब यार देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये गेम पूरी तरह से कबाड़ है, क्योंकि देखा जाए तो हू बाय हू ये डेल्टा फोर्स एक्सट्रीम की तरह लगता है। चाहे वो गेम प्ले हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो साउंड इफेक्ट हो, उससे आपको पूरी तरह से डेल्टा फोर्स एक्सट्रीम की ही याद आएगी। क्योंकि देखा जाए डेल्टा फोर्स एक्सट्रीम 2 सन 2009 में आया था, उसी साल जिस साल आया था कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, बैटलफील्ड बैड कंपनी 2, लेफ्ट 4 डेड 2, किल जोन 2, कभी जानेगी 2, कभी मानेगी 2, ओरिजिन जन 2। ओके सॉरी। सो बेसिकली आप उन गेम्स की तरफ देखें, फिर आप इसकी तरफ देखें और कहे क्या से क्या हो गया बेवजह। पता नहीं मैं आज गाने क्यों गा रहा हूँ इतने। तो इंडिविजुअली देखा जाए तो ये गेम ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम डेल्टा फोर्स की लेगेसी की बात करें तो ये गेम उसमें डिसअपॉइंटमेंट है। देखा जाए तो इस गेम में 2 तरह के मिशन है, एक जिसमें आपको सब कुछ अकेला करना होता है और दूसरा जिसमें आपके पास टीम होती है फिर भी आपको सब कुछ अकेले ही करना होता है। लेवल्स की वैरायटी ठीक ठाक है, वेपन्स की वैरायटी ठीक ठाक है, अगर इसमें भी आप चाहें तो वो सर्कस वाले करतब कर सकते हो। सो लाइक आई सेड, नथिंग टू स्पेशल बट एट द सेम टाइम नथिंग टू टेरेबल। हाँ, अगर कोई मुझसे सजेशन लेगा तो मैं ये कहूँगा यार इससे अच्छा मॉडर्न वॉरफेयर खेल लो, वो ज़्यादा इंजॉयबल है।
तो जी हाँ, ये था डेल्टा फोर्स एक्सट्रीम 2 और अनफॉर्चुनेटली इसी के साथ एक बेहद ही दर्दनाक मौत हुई डेल्टा फोर्स फ्रेंचाइज की, विच आई कैन अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि जब एक्सट्रीम 2 आया था तब तक बहुत सारे अच्छे अच्छे जो फर्स्ट पर्सन शूटर्स थे कमाल के आ चुके थे और उनके सामने इसकी मतलब कोई हैसियत थी नहीं। इन दी एंड बस मुझे इतना ही पता है कि एक और दरअसल डेल्टा फोर्स गेम आने वाला था जिसका नाम था एंजल फॉल्स। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी है, उसके बारे में कुछ न्यूज़ भी शेयर की थी एंड आई वाज एक्चुअली एक्साइटेड टू सी हाउ दिस विल गो, बट अनफॉर्चुनेटली सन 2016 में नोवा लॉजिक बंद हो गया और एंजल फॉल्स का जो सपना था वो भी फॉल यानी गिर गया। तो एनीवे गाइस, दिस वाज डेल्टा फोर्स कंप्लीट हिस्ट्री, उसकी कंप्लीट इतिहास एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। आई एम सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करूं, अगर कोई उसमें कुछ बोरिंग बिट्स है उसको निकालूं और वीडियो को थोड़ा सा और एक्साइटिंग आप लोगों के लिए बनाऊं। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको बुरी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल डेफिनेटली कम आउट विद सम मोर वीडियोज़। आई डोंट नो व्हेन, कब आएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। टेक केयर।